हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, हम द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें बच्चों कहता है जितने भी प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं उन सभी को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करें। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं द्विघाती सूत्र होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके हल करने के लिए क्या नियम होने चाहिए बच्चों? सबसे पहले क्या होना चाहिए बच्चों, हमें समीकरण को तुलना करना होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बच्चों बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। इस समीकरण से बच्चों हम सबसे पहले तुलना करते हैं, जहां बच्चों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में बच्चों ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जो समीकरण का तुलना का समीकरण बच्चों है वो ए एक्स स्क्वायर है प्लस का बी एक्स है प्लस का सी है बराबर में 0 है। इतनी बात में कोई समस्या बच्चों नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र बच्चों यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता है, तो द्विघाती सूत्र बच्चों x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में बच्चों b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a होता है। जहां बच्चों आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि d बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी x बराबर हम इसको ना लिखें तो ये भी लिख सकते हैं बच्चों माइनस का b प्लस माइनस बच्चों रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लिख सकते हैं d अपान में लिखा बच्चों हमने 2a। तो बच्चों ये द्विघाती सूत्र है, इसे हमें याद कर लेना है। तो याद हो जाएगा ना हम सबको? एक बार कोशिश करिए, याद हो जाएगा। इसी सूत्र को बच्चों दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य नियम। इस नियम की सहायता से बच्चों जब कोई गुणनखंड, कोई बहुत बड़ा गुणनखंड होता है और उसका आसानी से हल नहीं हो रहा हो, तो क्या करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड का प्रयोग करते हैं। वो आसानी से, कितना भी बड़ा गुणनखंड क्यों ना हो, वो आसानी से हल हो जाता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है, उसका प्रयोग करके कहता है इसको हल करिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों पहला प्रश्न उतारते हैं हम। अब पहला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दो। पहला प्रश्न है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0, इतना बच्चों दिया है। अब सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इस सवाल में हम तुलना करते हैं। तुलना का समीकरण अभी हमने लिखाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसा लिखते हैं। तुलना करने पर बच्चों जब हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ से तुलना जब करें तो आप देखिए ए के ऊपर क्या लिखा है 2, तो ए का मान बच्चों 2 निकला। बी के ऊपर क्या लिखा 7, यानी बी का मान निकला 7, वो भी काहे का, माइनस का बच्चों। सी के ऊपर 3 लिखा, यानी सी का मान निकला 3। अब बच्चों हमें प्रयोग करना है द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र अभी हमने लिखाया, x बराबर बच्चों माइनस का b प्लस माइनस रूट में बच्चों बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a, ऐसा है ना। अब बच्चों देखो ध्यान से, x बराबर माइनस निशान तो माइनस सूत्र का लिख लिया। अब बच्चों ध्यान दो, माइनस सूत्र का b का मान है माइनस का 7, फिर बच्चों प्लस माइनस रूट में b की जगह है -7, यानी -7 का स्क्वायर बच्चों, फिर निशान का है का, तो माइनस का बच्चों 4ac जहाँ लिखा है वहाँ लिखेंगे 4 गुणे a का मान बच्चों कितना 2, और c की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं ना बच्चों। अपान में बच्चों देखिए ध्यान से, 2 गुणे a की जगह क्या है, तो 2 है। यहाँ x बराबर माइनस और माइनस क्या हुआ बच्चों, तो प्लस, कितना 7,
प्लस का निशान प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चों प्लस माइनस रूट में बच्चों देखो 7 का स्क्वायर बच्चों -7 है, स्क्वायर करेंगे 2 बार होगा, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी 7 का स्क्वायर बच्चों हो गया 49। फिर निशान माइनस का बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 है ना बच्चों। अपान में क्या हुआ 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ x बराबर, यहाँ बच्चों 7 लिखा है तो 7 लिखा, प्लस माइनस रूट में बच्चों देखो 49 से 24 गए तो 25 बचे, अपान में बच्चों 4 बचा है ना। x बराबर यहाँ 7 प्लस माइनस बच्चों 25 जो है कितने का वर्ग है तो 5 का, बटे में 4। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस में एक बार बच्चों माइनस में। जब प्लस में लेंगे बच्चों तो देखो x बराबर, एक बार प्लस में यहाँ पे लिखिए, प्लस लेने पर जब प्लस में लेंगे बच्चों तो x बराबर 7 प्लस का 5 बटे में 4। तो इसको हल करें तो 7 5 12 बटे में 4, 4 1 4, 4 3 12, यानी x बराबर बच्चों 3 निकला। अब बच्चों ऋण चिन्ह लेते हैं। जब ऋण चिन्ह लेंगे तो देखो ध्यान से, x बराबर 7 माइनस 5 सबके नीचे 4। यहाँ पे बच्चों देखो x बराबर 7 से 5 गए 2 बचे, बटे में 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, x बराबर आया 1/2। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। हमारा आसानी से द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके आंसर आ गया बच्चों, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसको हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तुलना बच्चों अभी बताया, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करते हैं। अब बच्चों a के ऊपर कितना लिखा तो 2 है तो a का मान आया 2। फिर b के ऊपर बच्चों यहाँ कुछ ना हो तो 1 लिखिए, यानी b का मान क्या निकला बच्चों तो 1 निकला। c के ऊपर बच्चों 4 है वो भी माइनस का, यानी c का मान निकला -4। ABC आया ना। अब बच्चों ध्यान दो, हमें सूत्र अभी द्विघाती सूत्र का प्रयोग यहाँ लिख लीजिए। द्विघाती सूत्र के प्रयोग से द्विघाती सूत्र का प्रयोग अभी हमने बताया था। द्विघाती सूत्र x बराबर बच्चों -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपान में 2a। बच्चों इसको जब 2-3 बार लिखते हैं तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। x बराबर माइनस निशान, बच्चों b का मान 1 है तो 1 लिखते हैं, फिर प्लस माइनस रूट में बच्चों b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर किया, फिर माइनस का निशान। यहाँ पे बच्चों देखो 4 है तो 4 लिखा, a की जगह बच्चों 2 है तो 2 लिख लिया, c की जगह बच्चों माइनस का 4 है, अपान में बच्चों सबके नीचे 2 गुणे a की जगह बच्चों कितना दिया है 2 दिया है। x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में बच्चों 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस मिलकर बच्चों माइनस माइनस गुणे में प्लस होता है। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, अपान में बच्चों 2 दूनी 4। अब इसके आगे हल करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में बच्चों 32 से 33 हुआ, अपान में बच्चों 2 दूनी 4 यानी 4 हुआ। अब बच्चों एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, यानी x बराबर बच्चों यहाँ निकला -1 तो पहले से था, फिर प्लस रूट में 33
बटे में 4 निकला ना बच्चों। जब प्लस लिया, यहाँ लिखिए प्लस लेने पर बच्चों, इसको शुद्ध रूप में लिखें बच्चों तो हम ये लिख सकते हैं 33 पहले लिख लिया रूट में 33 माइनस का 1 बटे में 4, एक आंसर आ गया बच्चों। अब अगले पे बात करते हैं बच्चों ऋण लेने पर। जब ऋण लेने की बात आती है बच्चों, ऋण यानी कर्ज जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो x बराबर -1 ऐसे बच्चों, फिर बच्चों माइनस का रूट में 33 बटे में 4। इसको शुद्ध लिखने का तरीका ये है थोड़ा सा, x बराबर बच्चों माइनस का रूट में 33 माइनस का 1 अपान में बच्चों 4, एक ये आंसर आ गया बच्चों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना हम लोग आसानी से सीख गए होंगे बच्चों। अब देखिए दोस्तों आगे ये जो सवाल दिया है इसको भी हमें द्विघाती समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके हल करना है बच्चों। तो वही नियम पुराना वाला, सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। बच्चों ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। यहाँ बच्चों a बराबर जो निकला वो 4 निकला, b बराबर बच्चों जो निकला वो 4√3 निकला, और c बराबर बच्चों जो निकला वो 3 निकला। ABC आ गया ना बच्चों। अब ध्यान दो, हमें प्रयोग करना है द्विघाती समीकरण सूत्र का। तो क्या होता है, x बराबर बच्चों -b प्लस माइनस रूट में बच्चों b² माइनस का 4ac अपान में बच्चों 2a, है ना। यहाँ पर बच्चों देखो x बराबर माइनस, इसी प्रकार बच्चों b का मान है क्या, तो 4√3 है। फिर बच्चों यहाँ प्लस माइनस रूट में बच्चों b की जगह लिखेंगे 4√3 पूरे का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। माइनस का निशान, यहाँ 4 गुणे a की जगह बच्चों क्या लिखेंगे 4 गुणे c की जगह 3, सबके नीचे बच्चों 2 गुणे a की जगह कितना 4। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ x बराबर माइनस, इसी प्रकार 4√3 ब्रैकेट में बच्चों जब प्लस माइनस लगा के पहुँचेंगे तो बच्चों देखो 4√3 स्क्वायर दिया है। स्क्वायर मतलब 4√3 कितनी बार लिखना है बच्चों, तो 2 बार। 2 बार है बच्चों तो इसकी गुणा करो, 4 चौके 16, और रूट में जब वैल्यू 2 बार दी जाती है तो 1 बार बाहर आती है, यानी 3 आया, तो 16 तियाँ 48। फिर निशान बच्चों माइनस का, 4 चौके 16 तियाँ 48, अब सबके नीचे में बच्चों हो गया 4 दूनी 8। इतनी बात समझे बच्चों। ये प्लस माइनस कट गया यानी कुछ नहीं बचा, तो बच्चों 0 बचा, यानी कि बच्चों यहाँ पे x बराबर माइनस का 4√3 और रूट में 0 है, 0 का कोई महत्व नहीं है, नीचे बच्चों 8। अब बच्चों ध्यान दो, इसको हल करें तो 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर बच्चों निकला माइनस का √3 बटे में 2, और 2 वैल्यू लेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, यानी x बराबर बच्चों एक हम लिख सकते हैं √3 बटे 2 प्लस में, और x बराबर लिख सकते हैं माइनस का √3 बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।